बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान चाहे जितनी चालाकी कर ले, चाहे जितना झूठ बोल ले, चाहे जितना दूसरों को नुकसान पहुंचा ले, पर अंत में नतीजा वही मिलता है जो कर्मों के हिसाब से तय होता है। बुरे काम का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता और अच्छे काम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज की कहानी आपको यही सिखाएगी कि गलत रास्ते से पाया गया सुख केवल क्षणिक होता है, लेकिन उसका अंत हमेशा बर्बादी में होता है। बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में दो परिवार रहते थे। पहला परिवार था गिरधारी का। गिरधारी मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह सूरज निकलने से पहले खेतों में हल चला देता और देर रात तक मेहनत करता। उसका सपना बस इतना ही था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। दूसरा परिवार था रघुवीर का। रघुवीर बाहरी तौर पर बड़ा चालाक, दिखावे वाला और लालची आदमी था। गांव में उसके पास थोड़ी जमीन और कुछ पैसे थे, लेकिन वह हमेशा दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखता। उसे लगता था कि मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, असली फ़ायदा तो चालाकी और धोखेबाजी से होता है। गांव के लोग कहते थे, गिरधारी का दिल साफ है और रघुवीर का दिमाग चालाक। लेकिन असली ताकत किसकी है, दिल की या दिमाग की चालाकी की? यही हमारी कहानी का राज है। गांव में एक दिन पंचायत बैठी। पंचायत में यह तय हुआ कि गांव के बीच से एक नहर निकाली जाएगी ताकि खेतों में पानी पहुंच सके। सभी किसानों ने मिलकर जमीन देने का वादा किया। गिरधारी बोला, भाइयों, मेरी आधी जमीन चली जाएगी, लेकिन अगर इससे गांव के सब किसानों को फायदा होगा तो मैं तैयार हूँ। गांव वाले उसकी दरियादिली देखकर दंग रह गए। लेकिन रघुवीर ने चाल चली। उसने पंचायत में कहा, मेरी जमीन की कीमत सबसे ज़्यादा है। अगर कोई इसे लेगा तो मुझे 2 गुना मुआवजा देना होगा। गांव वालों को उसकी बात बहुत बुरी लगी, लेकिन मजबूरी थी, इसीलिए मान गए। रघुवीर ने मुआवजे में अच्छा पैसा ले लिया और सोचने लगा, देखा मैं कितना चालाक हूँ। मेहनत करने वाले गिरधारी जैसे लोग तो बेवकूफ़ हैं। असली फ़ायदा तो इसी तरह उठाना चाहिए। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि यह चालाकी बीज है और हर बीज का फल होता है। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे। गिरधारी जैसे किसानों की हालत खराब थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह मेहनत करके थोड़ा बहुत अन्न पैदा किया। रघुवीर के पास तो पहले से जमा अनाज था। उसने सोचा, अब मौका है, मैं अनाज 2 गुनी तिगुनी कीमत पर बेचूंगा। लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पैसे बनाऊंगा। गांव वाले रो रो कर उससे अनाज मांगते, लेकिन रघुवीर उन्हें कहता, पैसा दोगे तो ही मिलेगा, वरना भूखे रहो। गिरधारी ने जो थोड़ा बहुत अनाज पैदा किया था, उसने बिना दाम लिए गरीबों में बांट दिया। लोग उसे दुआएं देने लगे, लेकिन रघुवीर के घर पैसे का ढेर लगने लगा। वह और घमंडी होता गया। उसकी जुबान पर बस एक ही बात रहती, दुनिया में वही जीता है जो चालाक हो। ईमानदार और अच्छे लोग हमेशा हारे हुए रहते हैं। समय बीता। गांव में धीरे धीरे अकाल खत्म हुआ और फिर से अच्छी फसल हुई। लेकिन तभी रघुवीर के घर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका बड़ा बेटा बीमार पड़ गया। जितने पैसे थे सब इलाज में चले गए, लेकिन बेटा बचा नहीं। उसकी बेटी की शादी तय थी। अचानक रिश्ता टूट गया, क्योंकि लोग कहते, रघुवीर का पैसा तो है, लेकिन उसका नाम खराब है। वह दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। रघुवीर का छोटा बेटा जुए और शराब का आदी हो गया। दिन रात उसके घर कलह रहने लगी। वहीं दूसरी ओर गिरधारी का परिवार धीरे धीरे तरक्की करने लगा। उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे कामों में लग गए। लोग उसे आशीर्वाद देने लगे। रघुवीर अक्सर रात को अकेले बैठकर सोचता, मेरे पास कभी इतना पैसा था, लोग मुझे देखकर डरते थे, फिर आज मैं इतना अकेला क्यों हूँ?
क्यों मेरी सारी खुशियाँ छिन गई। उसके मन में बार बार वही बात गूंजती, बुरे काम का बुरा नतीजा। एक दिन रघुवीर बीमार पड़ा। वह खाट पर पड़ा पड़ा रो रहा था। गांव के लोग उसकी हालत देखकर भी पास नहीं आते थे। कभी जो आदमी पैसों के घमंड में डूबा था, वही आज अकेला पड़ा था। गिरधारी उसके पास आया। उसने पानी पिलाया और कहा, रघुवीर, यह सब कुछ तुम्हारे कर्मों का फल है। पैसा बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अच्छा नाम और सुकून नहीं। जब तुमने दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, तब से तुम्हारे घर का सुख छिन गया। रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ गिरधारी, आज मुझे समझ आया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है, ना कि उनका शोषण करने में। कुछ ही दिनों बाद रघुवीर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके मरने के बाद भी गांव वाले उसे बुरे आदमी के नाम से याद करते रहे। वहीं गिरधारी का नाम गांव में एक मिसाल बन गया। लोग कहते, अगर खुश रहना है तो गिरधारी जैसा बनो। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रघुवीर और गिरधारी की नहीं है। यह कहानी हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी है। हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ी चालाकी कर लें, दूसरों का हक मार लें तो जल्दी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन यह भूल जाते हैं कि ईश्वर का न्याय बहुत गहरा है। वह देर से करता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। यह कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं। पहली, मेहनत और ईमानदारी का फल देर से मिले लेकिन स्थायी होता है। दूसरी, लालच और बुरे काम से मिला सुख क्षणिक होता है। तीसरी, दूसरों की मदद करना ही असली इंसानियत है। याद रखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा और अच्छे काम का अच्छा फल, यही प्रकृति का अटल नियम है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हर इंसान समझ सके कि बुराई का अंत हमेशा बर्बादी में होता है। धन्यवाद।